तआला अन्हु, वो मुसलमान हो चुके थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो खालिद किधर है? तो अर्ज़ की जी हजूर वो तो इतना गुस्से में है, वो चला गया, वो मक्का से ही चला गया कि जब तक ये लोग हजरात इधर हैं मैंने मक्का में ही नहीं रहना, वो चला गया गुस्से से न चला गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मफहूम है कि खालिद तो बड़ा अच्छा आदमी है, खालिद तो खालिद है, वो तो जंग में वो बड़े टेक्निक जानता है, वो बड़ा अच्छा जर्नैल है, वो तो बड़ा आला आदमी है। अगर वो हमारे पास आएगा तो हम उसके शान के मुताबिक हम उसका इस्तकबाल करेंगे, उसको स्टेटस के मुताबिक रखेंगे। यानी वो दुश्मनी में कहाँ चला गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीठ पीछे उसकी अच्छा ही बयान कर रहे हैं। हल वलीद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला जाके उनको बता दिया, ओए खालिद किसकी दुश्मनी कर रहा है, वो तो तेरी तारीफ करे। सारे अल्फाज बतला दिए। तो वो इतना शर्मिंदा हुए, इतना शर्मिंदा हुआ कि मैंने दुश्मनी की हद कर दी, लेकिन हजूर है कि मेरी तारीफ कर रहे हैं। फ़ौरन हज़रत अमर बिन आस को साथ लिया, एक और साहब को आके हजूर के कदमों में ढेर हो गए और फिर आपको पता है सैफुल्लाह का खिताब पाया। तो हमारे यहाँ ये बच्चों से बात शुरू होगी। हमारे यहाँ तो बच्चों से शुरू होता है इस्लाम, बच्चों को समझाना शुरू करते हैं। और ये आपको ये पता होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम दुनिया के इंसान बच्चे बच्ची हैं, छोटे छोटे छोटे। तो जिसने भी हमें बच्चों को, जैसे अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा शुरू से बच्चों को रोज़ा रखवाती थी, शुरू से। और सबसे पहले जो ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है, ये अम्मी जान आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने किया। आपकी एक असिस्टेंट भी थी, 2210 अहादीस आपसे मरवी। और अम्मी जान हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी पढ़ी लिखी थी कि जो कुरान शरीफ हम पढ़ते हैं ये नुस्खा उनके पास था। तमाम अज़वाज मुतहरात दीन का, इस्लाम का हिस्सा हैं, इस्लामी तारीख का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा है। उनका इस्लाम में रोल है, कुरान पाक में उसकी तरफ इशारा है। सहाबा कराम तारीख का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा है। सहाबियत इस्लाम का हिस्सा है, वो इस्लामिक कैरेक्टर्स हैं। हम उनको तारीख के झरोकों से देखते हैं, फिर समझ में नहीं आती। उनको कुरान की खिड़कियों से देखें, कुरान के बारे में क्या इरशाद फरमा रहे हैं, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में क्या फरमाया है, सहाबियात के बारे में क्या फरमाया है। तो ये इल्म हासिल करना, इल्म को फैलाना, ये अल्लाह पाक का अव्वलीन हुक्म है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लमल इंसान बिल कलम। कलम का भी जिक्र कर दिया, पढ़ाई का भी जिक्र कर दिया, लिखाई का भी जिक्र कर दिया। तो मुसलमान तो शुरू पढ़ाई लिखाई से होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा वो हो गया खुदा न खास्ता कि अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, हिफ्ज़ कर लेते हैं बच्चे, बाद में वालिदैन पूछते नहीं हैं तो भुला देते हैं। मेरे कई, मैं इतराम नाराज़ ना हो जाए, कई उलमा मेरे दोस्त हैं कि इल्म हासिल किया, कोई और काम शुरू कर दिया। और मैंने कहा भाई वो इल्म किधर चला गया है? जो इल्म हासिल किया उसको फैलाओ। बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक आयत भी आती हो तो उसको बताओ। औरतों को बताएं, अपने महर मर्दों को बताएं। हमारी सारी बहनें, सारी बेटियां टीचर्स हैं। ये नहीं कि जो स्कूल में जॉब करती है वो टीचर है तो बाकी घर, मैं तो घरेलू औरत, क्या कहते हैं, कहते हैं मैं घरेलू औरत, क्या कहते हैं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ क्या होता है? ये क्या लफ्ज़ आ गया हाउस वाइफ, कि मैं बस घर में वाइफ बनी रहती हूँ? नहीं, आप तो टीचर्स हैं, आपने चलना है। आप चलेंगी तो ये मर्द चलेंगे, ये अकेले नहीं चल सकते। इस उम्मत की बुनियाद एक मर्द, एक औरत और एक बच्चे पे है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मर्द हैं, हाजरा अलैहिस्सलाम औरत हैं, और बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम है। ये इसकी बुनियादों में मर्द औरत इकट्ठे चले। देखो, औरत नबी नहीं बन सकती, इमाम नहीं बन सकती, लेकिन वो नबी की माँ तो है, नबी की बीवी तो है, नबी की बेटी तो है, उस्तानी तो है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके पास तशरीफ़ ले गए तो आपने उनको चलना सिखाया। हाँ, ये जो इल्म दीन का इल्म है ये तो अल्लाह ने बराह रास्त दिया, इसमें कोई आपका हुजूर का उस्ताद नहीं है। लेकिन जो बोली थी, ज़बान थी,
वो हज़रत हलीमा जो हमारी हजूर की रज़ाई वालदा हैं, वो दाई हम कह देते हैं, वो रज़ाई वालदा हैं, रज़ाई अम्मी जान हैं। वहाँ से आपकी दो बहनें हैं, रज़ाई बहनें, हज़रत शैमा हैं, हज़रत अनीसा हैं, एक भाई है अब्दुल्ला हैं। तो एक तरबियत है जो हमने देनी है। हमारा तरबियत का ज़हन चला गया। बच्चों को स्कूल भेज के माएँ आजकल वो बैठ जाती हैं उस पर, क्या कहते हैं, वह कोई टिकटॉक का कोई प्रोग्राम था, वो एक आदमी है, कहता है अपनी बहन को मुझे रोटी पकाओ, तो वो उसको देख रही होती है मोबाइल। वो फिर कहता है पका दो, कहता है मैं अम्मी से शिकायत करता हूँ। तो अम्मी के कमरे में जाता है, वो भी मोबाइल ही देखने रही होंगी। तो ये हमारा काम नहीं है। हमें टाइम देना है अपने बच्चों को। मैं आज अभी कल भी बता रहा था कि मुझे मेरी वालदा ने, मेरी वो टीचर थी प्राइमरी की, बचपन में उन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया। फिर 8वीं क्लास में महसूस किया कि मैं सही नहीं पढ़ता, फिर उन्हें दोबारा टीचर लगवाया। और आजकल तो वो, अब मुझे कहना भी नहीं चाहिए, कोई को नाराज़गी ना हो जाए, वो कहते हैं ना प्यार नहीं मार, अब मार नहीं प्यार, ये भी फजूल सी बातें हैं। कभी कभी सख्ती भी बच्चे को चाहिए होती है, ऐसी बात नहीं है। वो बिल्कुल ही हम गोरों के पीछे लग के बिल्कुल ही पागल ही हो गए। उनके बच्चे तो इंतहाई बदतमीज़ हैं। वो तो अंग्रेज़ी में तो अदब का लफ्ज़ ही कोई नहीं, सिवाय यू के भाई कुछ नहीं, यू। हमारे यहाँ तो आप, अम्मी जान। कुरान हमें बता रहा है कि इस्माइल सलाम अपने बाल इब्राहिम कैसे बुला रहे हैं, या अबाती, ए मेरे प्यारे अब्बू जी। हमारे यहाँ तो आदाब हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अबाती, ए मेरे प्यारे अब्बू जी। और यकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। हमारे यहाँ तो बोलचाल के इतने आदाब हैं। हमारे पास अदब है, किसी और के पास नहीं है। हमारे पास तरबियत है, किसी और के पास नहीं है। तो वो एक बुनियाद है। वो क्या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी छोड़ के चले गए, आप छोटे से थे, साल 1.5 साल के। तो अब वो तो लम्बा किस्सा हो, तो घंटा जी, मैं तो उसको अभी ख़त्म करना है जल्दी, टाइम बहुत हो गया। तो 1 साल बाद आए जब, तो इस्माइल सलाम जो हैं वो 1 साल के हो गए हैं, खेल रहे हैं, तो देखा, खुश हुए। और जब नीचे हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम के नीचे उतरे, नहाएं धोएं, खाना खाएं, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि नीचे नहीं उतरना। बैठे बैठे देख लें बच्चे को। देखा तो क्या करूं मैं, खाना भी नहीं खाना, उतरना भी नहीं, नहाना भी। तो हाजर अलैहिस्सलाम ने कहा क्या करूं, पाँव धो दूं? तो पाँव धो के वापस तशरीफ़ ले गए फ़लस्तीन की तरफ। फिर आए, वहाँ जब आप तशरीफ़ लाए तो इस्माइल सलाम 8-9 साल के हो चुके थे। तो एक दिन कहने लगे हज़रत साहब के बच्चे को तैयार करते मेरे साथ ज़रा सैर को जाएगा। तो मिना जो है, जहाँ हाजी लोग जाते हैं, मिना से एंटर हुए तो आगे शैतान ऐसे निकल के आ गया, जिसको कंकरी मारते हैं ना, 10 जुल्हज को जिसको कंकरी मारते हैं, जिसको कहते हैं बड़ा शैतान। तो उसने ऐसे इशारा किया इस्माइल सलाम को। अब वो 7-8 साल के बच्चे हैं। तो उन्होंने अब्बा जी की तरफ देखा, तो इब्राहिम साहब ने कहा इसको कंकरियाँ मारो। तो 7 कंकरियाँ मरवाई। फिर निकला है, फिर कहा इसको कंकरियाँ मारो, फिर 3 दफ़ा कंकरियाँ मरवाई। फिर आगे आए तो कहा बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपको ज़िबा करता हूँ, माज़ा तरा, आपका क्या ख्याल है? 7-8 साल का बच्चा है, 9 साल का, हाथ में छुरी है, और वो कह रहे हैं इब्राहिम साहब क्या ख्याल है तुम्हारा, तुम क्या कहते हो? तो वो बच्चा तो चीखे मार के भाग जाना चाहिए था। न जाने हमारे तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और बाप को कहते हैं तूने हमारे लिए किया क्या है, माओ को कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया। लेकिन हम क्योंकि हमारे पीछे हम तरबियत नहीं हासिल कर रहे कि हमारी बुनियाद कहाँ से है, हम मिल्लत इब्राहिमी में से हैं। तो वो बच्चा क्या कह रहा है, या अबा तिफल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। ए मेरे प्यारे अब्बू जी, अब्बू जी ने छुरा पकड़ा हुआ है, कह रहे मेरे प्यारे अब्बू जी, जो आपको अल्लाह का हुक्म हुआ है फ़ौरन पूरा करें, इंशाअल्लाह मुझे साबिरीन में पाएंगे। और अब्बा जी मेरी दोनों टांगें भी बांध दें, मेरे दोनों हाथ भी बांध दें, ताकि मैं हिल ना सकूं, अब्बा को कोई टांग ना लग जाए, बेअदबी ना हो जाए, या मैं भाग ना जाऊं, अल्लाह का हुक्म रह जाए।
और अब्बा जान छुरी को तेज़ कर लें। और प्यारे अब्बा जान आप भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध दें, मेरी आंखों में बांधें, ताकि आंखें चार ना हों कि आपके अंदर जो शफ़क़त पिदरी है, मोहब्बत है मेरे साथ, जिसका आज मुकाबला है, अल्लाह की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत का जो आज मुकाबला है, उसमें आपको जीतना है। आप ये ना हो कि आप मुझ पे आपकी नज़र पड़ जाए तो वो मोहब्बत औलाद की गालिब आ जाए। आप मुझे देखें ही मत और मेरा मुंह नीचे की तरफ कर दें और मेरा अपना बायां घुटना मेरी कमर पे रखें, बाएं हाथ से मेरे बाल पकड़ें और दाएं हाथ से छुरी चला दें। ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, वो घर बैठी हाजरा अलैहिस्सलाम, वो माँ जिसने उस बच्चे की तरबियत की अल्लाह के हुक्म से। ये होती है माँ कि क्या तरबियत की है। हमें ऐसी माएँ पैदा करनी हैं। और फिर क्या कहने लगे, अब्बा जी मैंने आपकी सारी बातें मान ली, एक बात मेरी भी मान लें ख्वाहिश। क्या है मेरे बेटे? अब्बा जी जब मैं ज़िबा हो जाऊं तो मेरा ये कुर्ता मेरी माँ तक पहुंचा देना, उसने बड़ी मोहब्बत से सिया था। जब मैं कभी उसको याद आऊँगा इसे देखकर 2 आंसू बहा लिया करेगा। ये कुर्बानी और तरबियत के निज़ाम से उम्मत बनी है, खुद ब खुद नहीं। बच्चों को स्कूल भेज के बाप काम पे चला गया, बच्चा खुद ही तरबियत करेगा, ये कैसे हो सकता है? वालिदैन की तरबियत के बगैर स्कूल कॉलेज तरबियत नहीं कर सकते। ये सब बहुत बड़ी एक खाम ख्याली है। हम माओं को देखना है, उसको जिस मर्जी बड़े आदमी को देख लो, उसकी मां की तरबियत चल रही है, मां की दुआएं चल रही हैं, वो चलती हैं तो हम चलते हैं, वो नहीं चलती तो हम नहीं चलते हैं। हमारे अदाकार हैं सुहेल अहमद साहब, वो कई दफ़ा अपना कहते मेरे अब्बा जी जो थे तो वो पुलिस में थे, तो जब वो जिस दिन डीएसपी बने तो घर आए तो ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। तो हमारी अम्मी भी हैरान कि आप तो आज डिप्टी बने हैं, खुशी का दिन है, कोई मिठाइयाँ बांटे हैं, कोई आप तो ऊंची ऊंची रोना शुरू हो रहे। कहने खुशी तो है, मगर मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब मैं 6 साल का था, मेरा बाप फौत हो चुका था, सिर्फ मेरी माँ थी और वो मेरे सामने मर रही थी, मैं पास खड़ा था। उस माँ ने मुझे देखा, अब वो दुनिया से जा रही है और देख रही है और कह रही है मैं दुनिया तो जा रही हूँ, अकरम उनका नाम था ना, लेकिन तू घबराना नहीं बेटे, एक दिन आएगा तू डिप्टी बनेगा। आज वो दिन है। ये जिनको हम वो माइयाँ समझते हैं और ये क्या औरत करेगी, ये होती है उसकी लफ्ज की ताकत, उसकी जबान की ताकत का बोल, माँ की जबान की ताकत का बोल, यानी दुनिया में तख्तियां उलट देता है, तख्ते उलट देता है। तरबियत होगी तो अच्छे तख्ते उल्टेगा, तरबियत नहीं होगी तो गलत तख्ते उल्टेगा। ये इदारे मेरी दिल की दुआएं इनके साथ है, लेकिन इदारे जब तक नहीं चलेंगे, जब तक घर की माएँ नहीं चलेंगी, बाप नहीं चलेंगे। बाप अपनी तरबियत करवाए। देखो ना, हम बच्चों को अगर बदतमीजी से बुलाएंगे वो भी बुलाएंगे, हम उनकी माँ को बुलाएंगे नहीं तू करण नहीं तू, वो कहेगी आप, तो क्या वो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चों के सामने माँ को गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, क्या तरबियत हो रही है ये? अपने आप को मारना पड़ेगा, अपनी मर्दानगी को जरा सा कम करना पड़ेगा। ये मर्दानगी बीवी के लिए रहेगी सारी। हज़रत फरूख फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाहर रहो मर्दों की तरह, घरों में रहो बच्चों की तरह।
घर में तरबियत का निज़ाम है। वो शुरू मेरी बेगम ने एक दिन मेरे बच्चों ने कहा आ लैन दो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। मैं कहा वो दुआ करनगे कि ਪਿਓ ना ही आवे। मैं कहा ये तू की कह रही है, वे नहीं कोई मेरा इंतजार ही ना करें कि आ जाएगा कसाब डंडा लेके। नहीं नहीं नहीं, मेरी बच्चियों से मेरी हमेशा दोस्ती रही। आप बताएं, अब जर्मनी में मैं जा रहा था ट्रेन में, तो एक जर्मन औरत चढ़ी, उसके पास सामान ज़्यादा, तो मैंने जल्दी से उठा के रखा, तो वो बैठ गई, कोई होगी 50-55 साल की। तो जब ट्रेन चली तो कह ली आर यू मुस्लिम? मैं कहा यस। कहती बड़े जालिम होते हो तुम लोग, तुम तो औरतों पे बड़े जुल्म करते हो, 4-4 शादियाँ करते हो, उनको लौंडियाँ बना के रखते हो, उनके मुंह पे वो कपड़ा चढ़ा देते हो और ये करते हो। बड़ा बोली। मैंने कहा अगर आपकी बोल लिया आपने तो मुझे इजाज़त है बोलने की। मैंने कहा मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की औरत का हाल बताऊंगा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हमारी औरत का क्या इज्जत बनी। अल्लाह से दुआ की, आधा पौना घंटे मैंने उसको बताया कि किस तरह ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती थी, कोई बहन बनाने को तैयार नहीं होता। आज भी बैतुल्लाह शरीफ में बाप फत के साथ वो मकबरा शुबैका मौजूद है जहां बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। और सऊदी हुकूमत ने कई दफ़ा वहाँ वो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की है, तो रात को बच्चियों की चीखों की आवाज़ें बुलंद होती हैं और वो वहाँ नहीं बना सकती। मकबरा शुबैका जहाँ हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह की कब्र है, मकबरा शुबैका। क्यों? क़यामत वाले दिन सबसे जो कड़ा हिसाब होगा वो उसी जगह का होगा, जब वो बच्चियों से पूछा जाएगा मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, ए प्यारी बच्चियों तुम्हें किस जुर्म पर कत्ल किया गया। एक तरफ कातिल होंगे, एक तरफ बच्चे होंगे। मैंने कहा वो बच्चियों को पैदा होते ही गड्ढे में दफन कर देते थे, बहनों को मानते नहीं थे, माओं की पिटाई करते थे, माओं को अपने हिस्से में ले आते थे, सुतेली माओं के बंटवारे होते थे, उनको लौंडियां बनाते थे। और बाज सिविलाइजेशनों में तो औरत को इंसान ही नहीं समझते थे। रोमन सिविलाइजेशन में अगर कोई खामन औरत को मार मार के मार देता, उस पर पर्चा नहीं होता था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो माओं के पाँव के नीचे जन्नत आ गई। वो जो आप एक दफ़ा जंगी कैदियों का मुआयना फरमा रहे थे, तो एक लड़की खड़ी थी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उसके सर पे डाली। अब हजूर की चादर, कुल कायनात में हजूर की चादर का एक तार भी आप हजूर जैसी हजूर की चादर की उस एक तने की शान है किसी चीज़ की, वो हो नहीं सकती। आपने वो उसके सर पर डाली। पास से किसी ने कहा ये तो काफिर की बेटी है। आपने कहा बेटी तो बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो। फिर आपने 2 सहाबा नौजवान यंगस्टर जहाँ बैठे हैं, सहाबा को भेजा इस बच्ची को इसके कबीरे तक छोड़ के। वो हातम ताई की बेटी थी, उसका भाई अदी बिन हातम देख रहा था कि 2 नौजवानों के साथ मेरी बहन आई है। उसने फ़ौरन अपनी बहन से कहा तेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई होगी, तू जंग में पकड़ी गई, लौंडी बन गई, जंगी कैदी हो गई। तो वो कहने लगी भाई मुंह संभाल के बात कर, खामोश, इतनी महफूज तो मैं तेरे पास नहीं जितनी मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास थी। और ये नौजवान यंगस्टर जो मुझे छोड़ने आए हैं, मुझे तो रास्ते में ये नहीं पता चल रहा था कि इनको नजर भी आता कि नहीं आता। ये तरबियत की है इस कौम की कि नौजवान मर तो सकता है, गैर औरत को देखेगा नहीं। ये हमारी तरबियत हुई है। सूरह यूसुफ हमारी तरबियत गाह है। हई तलक मेरी तरफ देख तो सही, कहा माज़ल्ला मैं कभी नहीं देखूंगा। ये तरबियत की है हमारी। ये कुरान हमारी तरबियत की किताब है। हजूर की सीरत हमारी तरबियत की किताब है। हजूर का घराना हमारे तरबियत की किताब है।
हमारी ट्रेनिंग है वहीं से होगी। अम्मी जान आयशा रिज़ फरमाते हैं, मुझे वो दिन याद नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए मुस्कुरा ना रहे हों, और मुझे वो दिन भी याद नहीं जिस दिन सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर में तशरीफ़ लाए, हजूर ने खड़े होकर आगे बढ़कर इस्तकबाल ना किया हो। सैयदना अली बोले, मुझे वो दिन याद नहीं जिस दिन मैं घर में गया हूँ, सैयदा फातिमा ने खड़े होकर आगे बढ़ के मुस्कुरा के इस्तकबाल ना किया हो। बेटियों की तरफ गए तो उनकी आमद पे खड़े हो गए, माओं की तरफ गए तो उनके पाँव में जन्नत कर दी, बहनों की तरफ गए। आपकी एक रज़ाई बहन जो तो मैंने बताया ना, हज़रत शायमा अनीसा, हज़रत शायमा जो है वो हुनैन में मुसलमान हुई, और जब वो उन्होंने मदीना शरीफ आना था तो हजूर को मालूम हो गया। हजूर ने घर के पर्दे बदलवाए, घर के उछाड़ बदलवाए कि मेरी बहन आ रही है। इतना एहतराम जहाँ को बहन मानने को तैयार नहीं था। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। वो जब मैं उसको बताता रहा औरतों की, तो एंड पे कहती है, इस्लाम इतना अच्छा मजहब है, क्या मैं मुसलमान हो सकती? जो आधा घंटा पहले इस्लाम को गालियां दे रही है, आधा घंटा बाद कह रही है कि इस्लाम ऐसा मजहब है। मैं क्या क्यों नहीं हो सकती? बुजुर्गों से सुना है कि ताखीर नहीं करनी चाहिए। ट्रेन में उसको कलमा पढ़ाया, उसका नाम फातिमा रखा। मैंने कहा बाकी दिन कहाँ से सीखोगी? उसने कहा हमारे घर के टर्किश मुसलमान हैं, मैं उनसे सीखूंगी। ये हमें अपना इस्लाम बताना ही नहीं आ रहा, डिफाइन करना नहीं आ रहा, काफिरों के सामने दिखाना नहीं आ रहा। हमें दिखाना है इस्लाम। सुनाते तो रहते हैं हम, सुनाने को बड़े हैं, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, पूरा फेसबुक भरा हुआ है, सुनाने को पूरी करोड़ों लोग हैं, दिखाने को कितने हैं? दिखाने को कितने हैं? मेरी अपनी वालदा साहबा जा रही थी, वो हॉस्पिटल, उनको खून की उल्टी आ रही थी, तो मैं लेके जा कहती मेरा बुरका लिया। मैं क्या अम्मी जी तुसी मरन डे हो, बुरका नहीं वे मैं पर्दे च मरना चाहूँगी। मैं क्या अम्मा जान मैं जानती ही नहीं। और मैं क्या बुरका ले आओ, बुरका लैके आए, उसे हॉस्पिटल का फौत हो गया। तो बड़ा पक्का रंग था उनका। जब घर लाए ना तो मैंने ऐसे चेहरा देखा तो ऐसे सुर्ख सफ़ेद रंग में तब्दील हो गया, किबला शरीफ की तरफ मुंह। कब्र में उतारा तो ऐसे चमके। उसके कुछ दिन बाद ना मैंने देखा एक औरत बाप पर्दा जा रही है, तो मुझे रोना आना शुरू हो गया। मैंने कहा इसको पता ही नहीं है कि अल्लाह की कितनी रहमतें इसके साथ चल रही हैं, और इसके मरने के बाद इसके साथ क्या प्रोटोकॉल मिलने वाला है, इसको पता ही नहीं। हमें इस्लाम दिखाना है, हम दिखा नहीं रहे। लेकिन सोने की दुकान पे जाते कहते हैं बाजी ऐ सेट देखो, ओ ले ऐ सेट देखो, ऐ सेट देखो। कपड़े की दुकान पे जाते कहते हैं ओ तो, यानी एक सूट का कपड़ा लेना होता है वो 50-60 फेंक देता है। हमें अपना इस्लाम दिखाने को कुछ भी नहीं। साहबा क्या कहते, कूनू मिसलना, हमारी तरह के हो जाओ। हम कह सकते किसी को हमारी तरह के हो जाओ? हमने ट्रेनिंग नहीं ली, हमने सीखा नहीं। ये इदारे जो सिखा रहे हैं, इसके साथ साथ जो पेरेंट्स डे होता है उसमें सिर्फ बच्चों की बातें नहीं बतानी होती, वालिदैन को उनकी भी ट्रेनिंग करनी होती है कि आपने कैसे करना है। ये सब मिलजुल कर होगा। हमारी नानी हमारी दादी सिर्फ दुआएं खाने के लिए नहीं है, दुआएं खाने के लिए नहीं है, वो हमारी तरबियत के लिए है। एक दूसरे की तरबियत हमारे ज़िम्मे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीखना और सिखाना। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इन इदारों को, और इनकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और ऐसे ही ये फले फूलें। और इनके साथी तो मैं देख रहा हूँ कि सारे माशाल्लाह माशाल्लाह इंतहाई चेहरे से लगता है कि, क्योंकि हम एक्टर लोग हैं ना, मुझे चेहरे से पता चलता है कि ये आदमी क्या है, लिबास है। तो इनके चेहरे माशाल्लाह खिले हुए हैं और एक हुस्न एक नूर के साथ भरे हुए हैं। बड़ा मैं खुश होता हूँ देख कर। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तरक्की दे,
उन बच्चों की तरबियत और ज़्यादा मेहनत से करें। हमारे पास पूरा निज़ाम है, किसी दुनिया के और मज़हब के पास बच्चों की तरबियत, बड़ों की तरबियत का निज़ाम नहीं है। औरतों के हकूक़ का किसी बुक्स में कुछ भी नहीं है। मैंने उसको जर्मन औरत को कहा, मैंने कहा ये जो तेरी इज़्ज़त है ना ट्रेन में, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की वजह से है। कहने मैं तो आपके नबी को मानती नहीं, कैसे है? मैंने कहा सुनो, ये तुमने लिबास पहना हुआ है, इसका डिज़ाइन तुमको अच्छा लगा, इसका फैशन तो तुमने ख़रीद लिया, इसके फैशन डिज़ाइनर का नाम बताओ। कहती मुझे नहीं पता। मैंने कहा नहीं ना पता। इसी तरह हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अखलाक का फैशन डिज़ाइन किया है। कुल कायनात में जो अखलाक नज़र आ रहा है उसकी वजह सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की वजह से है। और दुनिया में किसी भी मज़हब में अखलाकियात है तो हजूर की वजह से है। ये आप इसको गौर से माइन्यूटली इसको देखें, दुनिया में कहीं भी अखलाक नज़र आएगा, पीछे देखेंगे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की तालीमात हैं जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में अखलाक है। हमें भी सीखना है, सिखाना है, अल्लाह को राज़ी करना है, कब्रों में जाना है, क़यामत में हमें अल्लाह के सामने पूछ होगी, हमने जवाब देने हैं। और हमारी तरबियत नहीं हुई होगी तो हम क्या करेंगे? आदमी मर जाता है, 3 उसके माल के दफ्तर खुले रहते हैं। एक वो जो सदका जारिया कर गया, दूसरा वो जो को मदरसा बना गया, वो तीसरा जो दूसरा वो जो किसी को पढ़ा गया। माशाअल्लाह, सिर्फ 100 रुपया। ए बेटी नन्नी, ओए इधर आओ। और भजगी 100 रुपया देगा, मैंने ज्यादा पैसे लेने। इधर आओ, इधर आओ, आजा आजा। क्या नाम है? मैदा। कौन सी क्लास में? नर्सरी में। कलमा सुनाओ, इसमें सुनाओ। पहला कलमा तैयब, तैयब मैनी पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शाबाश। मेरी बच्ची क्या बनेगी? अब जाना नहीं, इधर ही खड़ी रहना है। नहीं जाना, इधर खड़ी हो। मैंने आपको इनाम देना है। आपने इनाम नहीं दिया, मुझे 100 रुपया, तो मैंने नहीं देना है? जाके अपनी मम्मी को देना ना, कहना कि आज हमारे स्कूल में आए थे एक, इतने अच्छे तो मुझे नहीं लगे लेकिन मुझे इनाम दिया ना। ये इसका एक सूट बनवाना अच्छा सा, थोड़ा सा टीचर को भी दे देना, उनको भी कहना कि मुझे इनाम मिला, कलमा सुनाना। जाओ, शाबाश। तो भाई सारे, अब क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त तो नहीं है कि इतनी लंबी बातें हो सकें, लेकिन जो मैं कहना चाहता था मेरा ख्याल है सबको अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाया, दीन को सीखने की, सिखाने की। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो और कामयाबी अता फरमाए। माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे और मुशफ़िकाना अंदाज़ में बयान हो रहा था। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, मोहतरम जवाद वसीम साहब का, कि ये अपने कीमती टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी महफ़िल को रौनक बख्शी। इसी के साथ एक ऐलान है जी, प्रोग्राम अभी तक जारी है। इसके बाद हमारे इस